हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऑलमोस्ट 2 वीक बाद ये वीडियो बन रही है। मैंने बाई चांस देखा कि कितना टाइम हो गया, तो 2 हफ्ते आ रहा था उस पे। बीच में थोड़ा सा बिज़ी चलने लग गया था, थोड़ा सा कुछ। और दूसरा कुछ मेरे हुलिये से ऐसे लोग सब कहने लग गए थे कि यार तुम थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान ज़्यादा बांटते हो, तुम उस तरफ चल गए हो। तो मुझे लगा कि नहीं, चैनल का नाम गहरी टॉक है, तो हर बात की गहराई में जाना अपना मेन पर्पज़ है। वो स्पिरिचुअल हो, वो लॉजिकल हो, वो इलॉजिकल हो। इलॉजिकल बात के तो हम गहराई में ज़्यादा जाएंगे, और भी ज़्यादा गहराई में जाएंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक को हटा करके आज की डिस्कशन जो है वो बेसिकली है कॉरपोरेट पे। कॉरपोरेट भी नहीं, वो बेसिकली है इंडियन कंपनीज़ पे। इंडियन वो कंपनी जो छोटी हैं और वो ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं या हो रही हैं, एंड दे फील दैट दे आर लाइक कॉरपोरेट, बट दे आर नॉट। क्योंकि वो कंपनियां बेसिकली बड़ी होने के बाद भी अगर उनके पास, अगर इंडियन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी बन भी जाती है, उसके बाद भी उसका जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक दुकान जैसे रहता है। उस कंपनी में जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक छोटू की तरह ही ट्रीट करता है, जैसे एक दुकान में एक दुकान के एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है। और बड़ा ही अजीब सा इन्वायरमेंट होता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना, एक्सपीरियंस भी किया। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत छोटी कंपनी में भी काम किया, ओके ओके कंपनी में भी काम किया, और मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया, अच्छी कंपनीज़ में भी काम किया, मल्टीनेशनल में भी काम किया। वो मल्टीनेशनल जो बाहर से इधर आई हैं, और वो मल्टीनेशनल जो यहाँ से बाहर गई हैं, और जो अच्छी हैं, बड़ी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बीच वाली कंपनियाँ हैं ना, जो ग्रो अभी भी हुई हैं, जैसे किसी ने स्टार्टअप शुरू किया और वो स्टार्टअप को फंडिंग हो गई, वो थोड़ा बड़ा हो गया, किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया। अच्छा, होता क्या है कि अमेरिकन कंपनीज अपनी ग्रोथ ऐसे दिखाने लग जाती हैं कि जैसे ही वो किसी इंडियन कंपनी को टेक ओवर करती हैं, तो वो अपनी सक्सेस ट्रीट करती हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम और बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा तो चलो है, इसमें तो जो जिसको टेक ओवर किया जा रहा है वो तो अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अचीवमेंट जो जो मैं बाहर ही था, बाहर सब कुछ था वहाँ पे, मैं यूके में था, वहाँ सब कुछ था, पर वहाँ वो सब कुछ बड़ा इजीली अवेलेबल था। कुछ अपने आप को आप कुछ अचीव किया हुआ डिफाइन नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगा कि यार मुझे यही सब कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ जाके चाहिए जहाँ पे ये फील हो कि मैंने एक्चुअली में कुछ अचीव किया है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि कंपनी अगर इंडियन है और वो एक्सपैंड करती है इंटरनेशनली और किसी इंटरनेशनल कंपनी को टेक ओवर करती है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जिस कंपनी की करेंसी रेट, जिस जिस कंट्री का करेंसी रेट हमसे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80 गुना या 60-100 गुना ज़्यादा है, वो कंपनियां यहाँ आके अगर किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। तो उस तरह की कंपनी, या जो इंडियन कंपनी जो थोड़ा छोटे से बड़ा हो रही हैं या हो गई हैं, उसके इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो मुझे पता है, आई कैन फील कि वो एम्प्लॉय क्या फील करते हैं। एक तो उनको ये लगता है कि किसी भी काम को मना नहीं करना, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पे बड़े अच्छे से काम हो सकता है। सो लेट मी टेल all the founders of those companies which are at the middle level, जो ग्रो कर रही हैं या करना चाह रही हैं, कि एक एम्प्लॉय से हर तरह का काम करना और उस एम्प्लॉय को उसी के प्रोफाइल से भटका देना, ये उसका लॉस तो है ही है, ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि 20,000 वाले बंदे से 20,000 वाला काम और 1 लाख वाले बंदे से 1 लाख वाला काम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप 1 लाख वाले बंदे से 20,000 वाला या 10,000 वाला या 5,000 वाला काम दे देते हो, तो उसका तो नुकसान कर ही रहे हो आप, उससे कहीं गुना ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हो।
एक बंदा जो 10,000 रुपया लेकर के काम कर सकता है, आप 1 लाख वाले को भी वही काम बोल रहे हो करने के लिए। ये कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है? और इससे कैसे लगता है आपको कि आप बहुत ग्रो करोगे? मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई किसी तरह की कैलकुलेशन। आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो बिना कैलकुलेशन के। आप एम्प्लॉई, आपने 500,000 एम्प्लॉई रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एम्प्लॉई क्या कर रहा है। अगर आप हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअल प्रोफाइल डिफाइन कर दोगे तो आपको भी पता होगा कि आपने किस काम के लिए किसको बुलाना है, और उसको भी पता होगा कि मेरा काम एग्जैक्टली में है क्या, मुझे किस बात का जवाब देना है, मैं किस चीज़ के लिए आंसरेबल हूँ। आपने एक टेक्निकल बंदा रखा है, उससे आप एडमिन का, सेल्स का, सपोर्ट का सब काम करवा रहे हो, और स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने से आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, बहुत इम्प्रूव होगी प्रोडक्टिविटी आपकी। ये मतलब हम हर चीज़ में फॉरेनर्स को कॉपी करते हैं, हम हर तरह कॉपी करते हैं, तो इस तरह से क्यों नहीं करते कॉपी? और 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, अगर वर्किंग आवर 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे है, तो उसको 14 घंटे स्ट्रेच करके आप प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हो। आप उसकी 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी का भी बैंड बजा रहे हो बेसिकली, क्योंकि 8 घंटे अगर उसने ब्रेक लेके बीच में उस प्रोडक्टिविटी को यूज़फुल बनाया है, तो उससे स्ट्रेच करने से वो उसी प्रोडक्टिविटी को वेस्ट कर देगा। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन, नॉन इंडियन बट स्मॉल विच डजेंट फॉलो अ स्ट्रक्चर हायरार्की, उनके लिए ये सजेशन है। मैं खुद भी कंपनी चला चुका हूँ, मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट था, पर हाँ मुझे लगा कि स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मैंने वो बिल्ड करने की कोशिश की, बट फॉर सम अदर रीज़न, बट जब मुझे लगा कि नहीं फॉलो हो रहा तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाल दिया, मैंने उसको जो भी उसका करना था मैंने कर दिया। बट प्लीज़ डोंट हरास टीम, डोंट हरास पीपल हु आर एजुकेटेड, हु आर, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके इस लेवल पे पहुँचे हैं कि वो अपने प्रोफाइल में एक्सपर्ट हो सकें। आप उनको हायर करके उनको फजूल सी प्रोफाइल में लगा करके उनको स्पॉइल कर देते हो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका टीम आपका स्ट्रेंथ है, उसी के बेसिस पे आपकी कंपनी का रेवेन्यू है, तो उनको हरास मत करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।